हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है वो इवनिंग से स्टार्ट हो रही है और अभी शाम के बज रहे हैं 6-7 के करीब बज रहे हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ कपड़ों की कटिंग, क्योंकि जब साथ में कपड़े कटिंग करते हैं और फिर सिलते हैं तो इतना काम नहीं हो पाता, इसलिए मैं शाम को काट के रख लूँगी। और फिर जब कल सुबह मुझे टाइम लगेगा या मेरी तबीयत ठीक होगी उसके बाद फिर मैं सिलाई करूँगी। और मुझे यहाँ पे काटने हैं 3-4 सूट, तो मैं 3-4 सूटों की कटिंग अभी कर लेती हूँ। 3 सूट किए हैं और ये काटा है लोवर। अभी मैंने कटिंग करने के बाद रख देती हूँ, उठा के सुबह को सिल लूँगी। मैंने कटने के बाद है ना आधा काम हो जाता है सिलाई का, तो फिर सिल ही जाता है जब कटिंग हो जाती है। तो अभी मैंने रख दूँगी, फिर मैं इनकी जो कटिंग है वो सुबह को करूँगी। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो मैं अभी बैठी हूँ और मेरी ज़बान भी उठ नहीं रही, आँख भी नहीं खुल रही, बीबी बहुत डाउन हो रहा। तो थोड़ी सी फ्रूटी पी लूँ। डॉक्टर ने कहा है कि फ्रूटी पीने के बाद थोड़ा बहुत आपका बीबी बढ़ जाएगा, और एक एनर्जी ड्रिंक दिया उसने। चलो मैं देखती हूँ, उसे पी लूँ, मेरा बीबी थोड़ा बहुत ठीक होता है कि नहीं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, ज़बान भी मेरी नहीं उठ रही थी। तो ऐसी स्थिति में है ना, खाना तो मुझे बनाना पड़ता है, लेकिन मैं ना इस तरह रख लेती हूँ। ये हमारा लोहे का मुड्ढा है, इसके ऊपर गैस रख लेती हूँ और चारपाई पे बैठ जाती हूँ, यहीं बैठे बैठे बना देती हूँ। मेरे पैर भी आजकल पता नहीं इतने बेकार हो गए, इन पे बहुत ज़्यादा जैसे नीचे लटकाए रखती हूँ तो स्वेलिंग आ जाती है, मोटे मोटे हो जाते हैं। और स्वेलिंग आने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे फटेंगे, ये एक पैर भी नहीं रख सकती। और नीचे जब मैं पटरी पे बैठ के खाना बनाती हूँ वहाँ पे भी बैठ के नहीं बना सकती, तो इसलिए मैं इस तरह लड़की से रखवा लेती हूँ और बस धीरे धीरे खाना बना देती हूँ। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी पूरी मेरे घर की मेरे ऊपर है, तो मुझे बनाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, ये हैं, तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो मेरे में कुछ भी बनाने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी सी दाल रखी थी और फ्रिज में, तो क्या मैंने सोचा थोड़ी चलो 2-3 अंडों की आमलेट बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्याज जो है वो फ्राई कर लिया, थोड़ा सा इन्हें में पानी डाल के इन्हें गला लिया है। और अभी इसमें मैं तोड़ दूँगी अंडे। मैं जो है अंडे वो कटोरी में नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि कच्चे अंडे कटोरी में तोड़ने के बाद है ना उसमें इतनी बुरी स्मेल हो जाती है, मच्छान सी हो जाती है कि वो निकलती नहीं है फिर। तो मैं डायरेक्ट बस यहीं कढ़ाई में तोड़ के डाल देती हूँ और बस कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो इस तरह से मेरी आमलेट बन जाएगी। थोड़ी देखना आप कितना अच्छा कलर आएगा और कितनी अच्छी जो है वो मेरी आमलेट बनेगी। और आटा भी मैंने लगा लिया है, बस अभी मैं यहीं पे बैठी बैठी धीरे धीरे से रोटियां डाल दूंगी। तो फ्रेंड, मेरी जो आमलेट है वो बन गई है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा जो है वो कलर आया है। और चलो मैं इसे एक तरफ रख देती हूँ और अभी मैं डाल लेती हूँ रोटियाँ। तो मैं जो है रोटियां सेक रही हूँ और एक रोटी मेरी बन गई है। एक रोटी बनते ही बस मैं इसके पापा के लिए भिजवा देती हूँ, क्योंकि वे गरम रोटी खाना पसंद करते हैं। तो आमलेट दे दूँगी और जो दाल रखी थी वो दे दूँगी मैं उन्हें। तो रौनक जो है वो वीडियो बना रही थी, उमर से भिजवाऊँगी। उमर बहुत मक्कार है, ये काम नहीं करता बिल्कुल भी, कहता है मैं लड़का हूँ काम नहीं करूँगा। लड़कियाँ काम करती हैं, ज़बरदस्ती कराना पड़ता है इससे काम। पता नहीं सबके लड़के ऐसे ही होते हैं या मेरा ही है ये ऐसा। चलो ठीक है, वो ले गया, मैंने उसका खाना, उनके पापा का खाना भिजवा दिया है। और अभी कर रहा है वो दंगा। रोटी कह रही थी बेटा रोटी दिया हो पापा को, तो गैस की तरफ साइड से आ रहा था। मैंने कहा नहीं बेटा, कभी गैस में ही लग जाए, मैं भी जलूँगी और तुम भी जलोगे। तो गरम गरम सीखते सीखते अपने पापा को खाना खिला देगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी हो गई है सुबह और ये नेक्स्ट डे की क्लिप्स हैं सुबह मॉर्निंग की। तो अभी मैंने नाश्ता आज बहुत हैवी बनाया है, शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है, चाय और रोटी, क्योंकि इसके पापा कहीं बाहर जाएंगे काम पे। तो सुबह से शाम तक पता नहीं कभी खाना बाहर कब खाना मिले कब नहीं। और मैंने अपने लिए बनाए हैं जवे, नमक मिर्च के जवे। मेरा रोटी खाने का मन नहीं था तो मैंने अपने लिए बनाए हैं जवे। और हमारा नाश्ता जो है वो हमारा हो गया है। तो अभी मैं ना सारी जो सब्जियां है, ये इतनी भी सब्जी बची है, ये कटोरी में पलट के रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि आपको पता ही है इतनी गर्मी होती है तो ख़राब हो जाएगी। बच्चे लोग हैं वो दिन में भी मांगने लगते हैं, क्योंकि अब मैं दोपहर का खाना बनाने वाली नहीं हूँ। यही हो गया बस दोपहर का भी खाना। तो सारे बर्तन मैं खाली कर करके रख दूंगी फ्रिज में।
तो मैंने अपने जवे भी रिता लेती हूँ। और मैं है ना, तो मैं इसे जवों को फ्रिज में नहीं रखूँगी, क्योंकि आपको पता ही होगा, क्योंकि जवे फ्रिज में रखने के बाद बिल्कुल सूख जाते हैं, तो ये खाए नहीं जाते। तो इसलिए मैं इन्हें बाहर ही रख दूँगी, बर्तन धुल जाएंगे, क्योंकि रौनक है ना बहुत नखरे करती है फिर बर्तन साफ करने में। और हमारे यहाँ है ना, पता नहीं इतने बर्तन होते हैं, पता नहीं सबके यहाँ ही होते हैं या हमारे यहाँ होते हैं। बताना ज़रूर कमेंट करके कि सभी के यहाँ होते हैं या हमारे यहाँ। मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं और अभी मैं कर देती हूँ अपनी सिंक को साफ़। सिंक साफ़ रखनी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फिर ये गंदी लगती है बहुत। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो मेरे कितने बर्तन हो रहे थे, तो मैंने सारे बर्तन जो है वो धो दिए हैं। और नीचे जो है जहाँ मैं खाना बनाती हूँ वहाँ बिल्कुल क्लीन हो गया। अब अभी मैं कर देती हूँ ऊपर की जो स्लैब है उन्हें साफ़, और अभी मैं इन्हें नहीं पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी, और फिर उसके बाद करूँगी बाकी का जो काम करना है वो उसके बाद करूँगी, क्लीनिंग हो जाएगी। किचन का मेरा काम दोपहर तक का हो गया है बिल्कुल ख़त्म, और अभी मैं कर रही हूँ अपनी किचन की स्लैब साफ़। इनके ऊपर फिर मैं लगा दूँगी पोछा, नीचे से साफ़ हो ही गए हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा मेरा सुबह का जो सारा खाने पीने का काम होता है वो सारा निमट गया, ख़त्म हो गया। मैंने ख़त्म कर दिया, बर्तन वर्तन सब धो दिए, खाना बना दिया, दोपहर तक का बना दिया। अब दोपहर को भी नहीं बनाने वाली मैं। और अभी बस मैं थोड़ी सी करूँगी सफाई करने के बाद फिर देखती हूँ मैं क्या करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू, और मैं इस तरह से झाड़ू लगाती हूँ। मैं यहाँ पे आपको प्लीज़ दोस्तों एक बात कहना चाहूँगी, मैं दुपट्टा ओढ़ के काम नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी मुझसे संभाला नहीं जाता, काम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती हूँ। अगर किसी बहन भाई को ये बात माइंड की हो किसी ने, तो प्लीज़ इस बात को इग्नोर करें और मेरी प्रॉब्लम्स को समझें, क्योंकि मैं दुपट्टा ओढ़ के कुछ भी काम नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अगर बैठी हूँ तब ओढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी काम दुपट्टा ओढ़ के नहीं कर सकती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, आप देख ही सकते हो। अब अच्छा, आप खुद ही माइंड कर लो, मैं इतनी परेशानी में, इतनी मतलब तकलीफ़ों में काम करती हूँ इस तरह सरक के, तो मैं दुपट्टा कैसे संभालूँ, है ना। तो प्लीज़ ये बात आप बिल्कुल अपने माइंड में मत लेना कि मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती हूँ। तो मैंने इस मेन कमरे में जो है झाड़ू लगा दी, तो अभी मैं लगा देती हूँ इसमें पोछा। मैं तीनों तरह से अपने कमरे की क्लीनिंग करती हूँ। कभी धोती हूँ, कभी मैं हाथ वाले पोछे से पोछा लगाती हूँ, और कभी इस वाले से लगाती हूँ। ये मैंने रौनक के लिए लिया है, क्योंकि वो बच्ची है, वो हाथ वाला उससे निचोड़ता नहीं था, तो जैसे हाथ से ऐसे निचोड़ के और तब पोछा लगाते हैं, वो उससे नहीं होता था। क्योंकि मैं भी हर टाइम तो नहीं लगा सकती हूँ, मैं तो दिन में एक ही बार लगा सकती हूँ, बार बार नहीं लगा सकती। तो अभी मैं लगा लूँगी इस कमरे में पोछा। तो फ्रेंड, अभी तक आपने एक ही रूम देखा होगा मेरी वीडियो में, क्योंकि वही मेन कमरा है, और मेरा तो खाना पीना सोना रहना सब उसी कमरे में होता है। ये हमारी बैठक है, ड्राइंग रूम है, तो इसमें ही गेस्ट आते हैं, बाहर से बैठ जाते हैं। इधर ही हमारा मेन गेट है, जहाँ को मैं निकलती हूँ, स्कूल में जाती हूँ, आपने वीडियो में देखा होगा, वो हमारा दूसरी गली का रास्ता है। और ये रास्ता, इधर जो बैठक का रास्ता है, ये हमारी मेन गली है। तो आज मैं इसमें, वैसे रौनक साफ़ कर लेती है, इसके पापा भी कर देते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज इसमें बहुत गंदा हो रखा है, तो इसलिए आज इसमें मैं कर दूंगी क्लीनिंग। और रौनक बना रही थी वीडियो, और देखो बाबूजी से मेज़ भी नहीं सरक रही थी इतना बाबूजी है ये। और इस पे जाले लगे पड़े, देखो बच्चों का काम ऐसा होता है। तो अभी मैं इसे अच्छे से साफ़ करूँगी, और इसे कपड़े से साफ़ करूँगी, फिर गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। पोछा भी लगाना है इसमें मुझे आज, और झाड़ू भी लगानी है। तो फ्रेंड, ये है हमारा मेन गली का रास्ता। इधर छोटा गेट है, और मेरी स्कूटी इसमें आती भी नहीं है, तो मैं गेट से ही शुरू करूँगी, ताकि मैं लगाते लगाते अपने कमरे तक पहुँच जाऊँ, और फिर मुझे दोबारा से उठ के जाना ना पड़े, परेशानी ना हो। तो इसलिए मैं गेट से ही शुरू कर देती हूँ पोछा लगाना। तो अभी मैं धीरे धीरे, बस आपने देखा ही है कितनी मुशक्क़तों के बाद मैं पोछा लगाती हूँ और झाड़ू करती हूँ। बड़ी दिक्कत होती है, और क्या करें, पर मैं कभी भी हारती नहीं हूँ अपना काम करने से। मेरा काम है, कौन करने आएगा। कोई अगर कर भी दिया किसी ने 1 दिन 2 दिन, तो फिर अपने आप ही करना है। और आजकल आपको पता ही है, कोई अगर किसी का थोड़ा बहुत काम कर देता है
तो वो बहुत ताने मीने व्यंग्य कसता है, तो इसलिए उन सब से अच्छा है जैसे भी अपने आप से हो तो खुद करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप देखना धीरे धीरे मैं अपना सारा पोछा जो है वो लगा लूँगी। और काम करते करते मुझे लग गई थी भूख, तो ये है हमारा दोपहर का खाना। आ जाइए आप सभी भी खा लीजिए, और यहीं पे मैं करती हूँ वीडियो का एंड। बाय बाय।